हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। और आज हम राइटिंग प्रैक्टिस में नोटिस का राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। नोटिस का राइटिंग प्रैक्टिस जो हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक बोर्ड का टर्म 2 का क्लास 12 का इंग्लिश कोर्स से हमने उठाया। ठीक है, ये भी डिमांड के तौर पे लिया गया था कि जिसने भी बोला, एक स्टूडेंट हमने कमेंट किया कि सर आप रिपोर्ट राइटिंग लिखवा दी, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दीजिए सर नोटिस राइटिंग और लेटर टू एडिटर। तो इस वीडियो में आज हम लोग नोटिस राइटिंग और लेटर टू एडिटर का प्रैक्टिस करेंगे। जो भी वीडियो में न्यू आए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्त के बीच में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये आपसे बताया कि आज हम जैक बोर्ड से हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर उठाया है। तो क्वेश्चन पेपर यहाँ से है कि सेट 4 से हमने उठाया है, सेट 4 से सेक्शन बी से हमने उठाया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि यू आर दीपक कुमार, आप दीपक कुमार है, सेक्रेटरी है हिस्ट्री सोशल सोसाइटी डीएवी देहरादून के हैं। आपको राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल, नोटिस बोर्ड में आपको इन्वाइट करना है ट्रिप टू पुरी, मतलब पुरी जाने के लिए कौन कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद रखना है। क्या करना है कि सबसे पहले जो स्कूल है उस स्कूल का नाम लिखिए, उसके बाद आप डेट लिखिए, फिर आप नोटिस लिखिए और नोटिस के बाद नोटिस किसके लिए लिख रहे हैं, कौन सा हेडिंग है। अगर आप कुछ कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जैसे इंटर स्कूल के क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इंटर स्कूल डिबेट करवा रहे हैं, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब चेंजेस यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको देखना है कि छोटा सा 50 से ज़्यादा वर्ड में नहीं लिखना है। तो हमने लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टू पुरी। पुरी का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको डेट भी बताना होगा कितना दिन के लिए ट्रिप है। तो फ्रॉम 21 मार्च टू 25 मार्च। ठीक है, उसके बाद आपको दोज स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू give to the trip may give their name to the respective class teacher before the 19 March 2022. For the further information please contact to the undersigned। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने ये लिखा कि आप स्कूल के कोई लड़का है तो आपको नोटिस बोर्ड में लिखना है। तो आप क्या कीजिएगा कि इन्फॉर्म करना है। अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते तो आप ऐसे लिखते कि आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस कॉम्पिटिशन ऑन दिस डेट, those students who are interested in participated in this competition kindly give to their number to the name to the class teacher, for more information contact to the hereby notice में। तो अगर ये आप कहीं ऑर्गेनाइज कहीं जा रहे हैं तो आपको तो इन्फॉर्म करना होगा, तो ये इन्फॉर्म हम कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन के नोटिस पे लिखा गया कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर टू इन्फॉर्म। ये आप कोई भी प्रोग्राम में डाल सकते हैं, यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप लास्ट में सब डालिए और ये वाला तो आप डालिए कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप छाप भी दीजिएगा तो भी वही रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है। बस यहाँ से यहाँ बताना है कि करना क्या चाह रहे हैं। ये भी कर सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, रख दीजिए इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, क्विज कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन, सब डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए और बता दीजिए कि कौन सा स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, वो अपना नाम क्लास टीचर को दे, डेट बता दीजिए कब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उससे 2 दिन पहले का डेट डाल दीजिए और लास्ट में यहाँ से यहाँ उतार दीजिए। तो सेम ही है, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं करना है। नोटिस आसान है। चलिए अब हम दूसरा तरफ बढ़ते हैं। दूसरा तरफ में हम लोग लेटर टू एडिटर का प्रैक्टिस करेंगे। ये भी 10 नंबर या 5 नंबर में आता है, क्योंकि अभी तो 35 मार्क्स का हो रहा है या 40 मार्क्स का हो रहा है, तो उसके रिलेटेड नंबर कम हो चुका है। अगर ये 100 मार्क्स का होता तो ऑब्वियसली ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता। तो आपको क्या करना, हम फॉर्मेट बताएंगे। हमने भी ये सेट 2 से उठाया, इंग्लिश को और मॉडल क्वेश्चन पेपर और क्लास 12 का है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट गिवन एज मच इम्पॉर्टेंट टू द कंट्री एज गिवन टू द एकेडमिक। जिस तरह एकेडमिक में पढ़ाई लिखाई में हम लोग कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, उस तरह हम लोग खेल कूद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो आपको राइट अ लेटर टू द एडिटर, आप लेटर टू एडिटर पे लिखिए नेशनल डेली। ठीक है, नेशनल डेली इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम्स एंड ऑन द नीड ऑफ द क्रिएट अवेयरनेस अबाउट यू। एंड आप सुमित्रा लड़की हैं तो सुमित्रा है और लड़का है तो समर है। आपका एड्रेस लिखा गया है ये। तो ये क्वेश्चन है, आपको समझ जाना लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट बहुत आसान होता है। सबसे पहले जो एड्रेस दिया वो एड्रेस लिखिए, डेट डालिए, लेटर किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं तो लेटर टू एडिटर लिखिए। ठीक है, एडिटर यहाँ पे लिखा हुआ था नेशनल डायरी, तो हमने नेशनल डायरी नहीं लिख के लेटर टू एडिटर पे लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया पे। सब्जेक्ट डालिए और ये जो पहला सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक तो आपको कोई चेंजेस करना नहीं है।
शुरू से लेकर लास्ट तक सबका क्वेश्चन में आंसर दिया होगा, सब क्वेश्चन का वही होगा। तो हमने यहाँ से उठाया और हमने मेन रोड लिखा, डेट लिखा, लेटर टू एडिटर लिखा, सब्जेक्ट बता दिया है ऊपर में कि क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में लिख दिए। और सर रिक्वेस्ट है तो हमको कि आप मेरा न्यूज़पेपर, हम आपको जो लिख रहे हैं आप न्यूज़पेपर में छापिए ताकि गवर्नमेंट इससे जागरूक हो या मोटिवेट हो, और हमारा जो एकेडमिक को भी, जितना एकेडमिक को बढ़ावा दिया जाता है उतना स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाए, तो उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे थॉट हम बता रहे, पहले उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थॉट टू द कॉलम ऑफ द एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, आपका कॉलम जो न्यूज़पेपर पे रहेगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यू, हम आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से ये जागरूक करना चाहते हैं स्पोर्ट्स और गेम के रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, ये हम यही लिखे, तो आपका हर चीज़ में ये आंसर आ सकता है। ठीक है, ये आप ये रट के जाइएगा या पढ़ के जाइएगा तो भी हो सकता है कि थॉट द कॉलम ऑफ द एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यू ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स के रिलेटेड। फिर दूसरा हमने यहाँ से अब मेन चीज़ हमको कंटेंट डालना है, क्या है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द पिलर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ, कि हम इसमें इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं कि ग्रोथ गेम्स और स्पोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट आपका बात सुने और क्या करे। तो हमने 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि गेम्स और स्पोर्ट्स एक पिलर है ऑल टाइप्स ऑफ द डेवलपमेंट के लिए, किसी का ग्रोथ का के लिए, स्पेशली चिल्ड्रन का ग्रोथ के लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम द इम्प्रूविंग द एकेडमी को सुधारने से के अलावे स्पोर्ट्स हमको एक सेटिस्फाइड देता है, हमारा टीम वर्क खेलने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल, हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रिड्यूस द स्ट्रेस, हमारा थकान को दूर करता है, आल्सो क्या करता है, बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी और कैरियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपना देश को रिप्रेजेंट कर सके, इतना सारा देश का नाम हो। यहाँ तक आपको डाल दिए। उसके बाद लास्ट वाला भी आपको रटना है या लिख सकता है कि आई होप यू विल बी गिव माई व्यू ऑफ द इनफ स्पेस ऑफ द कॉलम ऑफ योर रिपीटेड डेली न्यूज़पेपर, कि हम आपके कॉलम के माध्यम से हम ये जागरूक करना चाहते हैं, आप ये छाप दीजिए बस, और जो नाम है लिख दीजिए। समझ में? तो लेटर टू एडिटर हमने जो ग्रुप बी था वो ख़त्म कर चुके हैं कि ग्रुप 1 में पहला था नोटिस राइटिंग, दूसरा है लेटर टू एडिटर और तीसरा था रिपोर्ट राइटिंग। हम ये वीडियो को जो हम अभी समझाएं वो हम PDF के तौर पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बायोलॉजी का हम सोच रहे हैं कि टर्म 1 का रिलेटेड ले लें, क्योंकि टर्म 2 का जितना सारा सेट था वो हमने सॉल्व कर चुका है। और आप लोग का प्यार भी दिख रहा है ग्रुप में कि आपने बहुत सारा व्यू भी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो सेम टर्म 1 का आएगा, ठीक है, बायोलॉजी का। तब तक के लिए बायोलॉजी पाठशाला को देखते रहिए। धन्यवाद।